हेलो बच्चों, स्टडी विद सलीम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन। ठीक है, 11th क्लास का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आज इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा, बहुत बढ़िया समझ आ जाएगा डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये बिल्कुल आसान है, डिग्री रेडियन उतने आसान है जितना भोजन पर आसान। ठीक है, एकदम बहुत आसान है। देखो, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों मेजरमेंट क्या है, एंगल का ही है। ठीक है, डिग्री और रेडियन दोनों मेजरमेंट किसका है, एंगल का ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से मेजरमेंट करने का वो वे है, जिसके कारण हम इसका अलग अलग नाम है डिग्री और रेडियन। डिग्री होता क्या है, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, इस सर्कल को 360 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे 360 पार्ट, ठीक है, इस तरह से अगर हम 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वन पार्ट जो हमारा आएगा वो डिग्री कहलाता है। ठीक है, यानी डिग्री का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ ए होल सर्कल इज डिवाइडेड इन 360 पार्ट्स देन वन पार्ट विल बी 1 डिग्री। ओके, एक डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यानी 360 पार्ट हमने इसको बांटा, तो एक हिस्सा जो कहलाएगा वो क्या होगा, 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। एक सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, तो इस तरह से ये डिग्री मेजरमेंट हो गया। अब रेडियन जो है वो भी एंगल का मेजरमेंट करता है, लेकिन वो मेजरमेंट कैसे करता है, वो रेडियस के बेस पे, यानी उसमें रेडियस इंक्लूड होता है। जब हम रेडियन का बात करते हैं तो उसमें रेडियस इंक्लूड होता है। कैसे इंक्लूड होता है, देखिए, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, सपोज इसमें सेंटर ये है और इसमें रेडियस कितना है, आर। ठीक है, अब रेडियन में मेजरमेंट क्या होगा, रेडियन होता है कि जितना हमारा रेडियस है, अगर सेम लेंथ का डिस्टेंस हम उसके आर्क के ऊपर कवर करें, ये हमारा क्या सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, तो सर्कमफ्रेंस पर इक्वल डिस्टेंस जितना रेडियस है, सपोज ये वो 2 मीटर है, हम इधर भी 2 मीटर ही जाएंगे। अगर रेडियस हमारा 5 मीटर है तो इधर भी 5 मीटर ही जाएंगे, यानी ये जो आर्क लेंथ है इसका वैल्यू भी कितना होगा, रेडियस इक्वल। तब इसके द्वारा जो एंगल सेंटर पे सबस्टेंड होगा वो एंगल जो कहलाता है वो 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क whose length is equal to radius is called 1 रेडियन। सिंपल है। ओके, यानी जो भी रेडियस है उसी लेंथ का अगर आर के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, दोनों का लेंथ इक्वल है, तब हमारे पास सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, रेडियन में होगा। ठीक है, अब देखिए, टोटल अगर हम इसमें मूवमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होगा, हमें पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बटे आर। ये फॉर्मूला में जाना, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बटे आर, आर्क बाय रेडियस, यानी ये भी रेडियस, तो थीटा हमारा क्या होगा, 1 होगा ना, ये 1 रेडियन हो गया। ठीक है, तो 1 रेडियन मीन्स क्या हो जाएगा, यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यदि आर्क पे इक्वल उसके रेडियस के इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाए, फिर सेंटर पे जो कोण बनेगा, जो एंगल सबस्टेंड होगा, वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, पूरा सर्कल में मूव करता है, पूरा सर्कमफ्रेंस है, तो कितना मूवमेंट होगा, हमें पता है कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना होता है, 2 पाई आर। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। ओके, अब यदि हम इसमें फाइंड करें कि एंगल मेजर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा डिस्टेंस हम कवर करेगा, तो कितना एंगल मेजरमेंट होगा, वो भी रेडियन में। तो रेडियन में फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा रेडियस से डिवाइड करना होगा, तो इसे जब हम रेडियस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, 2 पाई। ठीक है, इससे मतलब क्या हुआ, यदि ऑब्जेक्ट पूरे सर्कल में मूव करेगा, एक राउंड कंप्लीट करेगा, तो कितना रेडियन मूव करेगा, 2 पाई रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन मीन्स क्या हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। तो हमारा दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या कहलाता है, 1 रेडियन। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर कितना करेगा, 2 पाई आर।
तो 2 पाई r, तो एंगल सबटेंडेड बाय होल डिस्टेंस एट द सेंटर इस क्या होगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय r, दैट मीन्स 2 पाई। इससे नहीं हुआ कि पूरे सर्कल में अगर एक राउंड कंप्लीट होगा तो रेडियन में हमारा वैल्यू क्या होगा 2 पाई। ओके, अब यहाँ डिग्री में वैल्यू कितना था 360 डिग्री और रेडियन में कितना है 2 पाई। है तो दोनों सर्कल ही, ठीक है, यानी दोनों एंगल तो सेम होना चाहिए, तो हम दोनों क्या करेंगे इक्वल, दैट मीन्स 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए ये रिलेशन हमारा आता है, दैट मीन्स पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन है, ठीक है। अब इसी रिलेशन के बेस पे हम कन्वर्जन करेंगे डिग्री और रेडियन में। ओके, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है। डिग्री मीन्स डिवीजन ऑफ ए सर्कल इन 360 पार्ट एंड वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो टोटल कितना वो 360, इसलिए एक सर्कल का पूरा एंगल जो होगा वो कितना होगा 360 डिग्री का। और रेडियन का डेफिनेशन क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क whose length is equal to the radius, then the ratio of the arc and radius is called 1 radian। ठीक है, तो अब ये पूरा अगर मूवमेंट करेगा तो कितना होगा पूरे सर्कल में 2 पाई r का मूवमेंट होगा। तो 2 पाई r को अगर हम उस रेडियस डिवाइड करेंगे तो जो एंगल मेजरमेंट आएगा वो किस में आएगा रेडियन में, तो कितना आएगा 2 पाई। तो यहाँ पर भी 2 पाई आ रहा होल सर्कल में और यहाँ होल सर्कल में 360 आ रहा, ठीक है। तो 2 पाई किसके इक्वल होना चाहिए 360 का, इसलिए हमने ये रिलेशन लिखा 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये रिलेशन आ गया, इस रिलेशन के बेस पे हम कन्वर्जन करेंगे रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री और रेडियन में, ये दोनों क्या है अलग अलग सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट। जैसे हम लोग पढ़े ना कि लेंथ अगर मेजरमेंट करते हैं तो सेंटीमीटर में भी, मीटर में भी, मिलीमीटर में भी, तो क्या अलग अलग सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम हमने पढ़ा है, एमकेएस सिस्टम पढ़ा है, जिसमें अलग अलग तरीके से हम लेंथ को मेजरमेंट करते हैं। उसी तरह से अगर एंगल को हम अलग अलग सिस्टम में मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड एक होता है सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या करते हैं हम एंगल को डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड में मेजरमेंट करते हैं, और सर्कुलर सिस्टम में क्या करते हैं रेडियन में। है तो दोनों एक ही चीज, जैसे वहां क्या होता है सेंटीमीटर और मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। सेंटीमीटर से और छोटा जाएंगे तो मिलीमीटर होता है, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर भी है। तो सेक्साडेसिमल में हमारा जो लार्जेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है डिग्री, डिग्री से छोटा आते हैं तो मिनट्स और मिनट से छोटा आते हैं तो सेकंड, ठीक है। मेनली इसमें 3 यूनिट्स का यूज करते हैं और इसमें क्या होता है रेडियन। तो जब हम डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करेंगे और फिर रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो इन तीनों में से किसी को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा रेडियन में आएगा। दैट हमें मेनली कन्वर्जन क्या करना है सेक्साडेसिमल सिस्टम टू सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। जैसे हम करते थे क्या सीजीएस से एसआई सिस्टम, उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़े ना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर क्या हो गया वो हमारा एमकेएस सिस्टम होता है और फिर उसे स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो सेक्साडेसिमल से सर्कुलर सिस्टम में, तो सेक्साडेसिमल में डिग्री होगा तब भी रेडियन में, मिनट्स होगा तब भी रेडियन में और सेकंड होगा तब भी रेडियन में। लेकिन रेडियन सर्कुलर सिस्टम से अगर सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा तो हमारे पास क्या होगा यहाँ सिर्फ रेडियन में गिवन होगा, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना होगा या रेडियन टू मिनट्स या रेडियन टू सेकंड। अब इन तीनों यूनिट्स में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। तो लार्जेस्ट हमारा क्या हो गया डिग्री। अब इनके आपस में क्या रिलेशन है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स और मिनट्स में क्या था 1 लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। ये आपस में इनका रिलेशन है। अब 1 डिग्री को 60 मिनट में, अब यहाँ कंफ्यूजन होता है ये तो हमारा एंगल है लेकिन मिनट्स वो तो हमारा टाइम हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये टाइम नहीं है, वो क्या है 1 डिग्री को स्मॉलेस्ट पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो हमारा जो यूनिट आएगा उसे मिनट्स कहा गया। ये टाइम से रिलेटेड नहीं है कि हाँ जो घड़ी वाला टाइम है कि वहाँ मिनट और सेकंड होता है, उससे मतलब नहीं है तो एंगल का ही।
ये इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। कैसे? जैसे देखिए, सपोज हमारा ये 1 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 1 डिग्री का है। अगर हम छोटा डिस्टेंस लेते हैं तब तो लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी को बहुत ज्यादा लार्ज, बहुत दूर तक लेके चले जाए, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे इसके बीच का गैपिंग तो बढ़ता जाएगा ना। यहाँ तो 1 डिग्री है, लेकिन जितना दूर जाएंगे उतना ही इसके बीच का गैपिंग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हमें इसका मेजरमेंट क्या होगा, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट करने का नीड होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे और स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में। ये टोटल जो हमारा 60 पार्ट्स डिवाइड होगा यहाँ पे, वो 60 पार्ट्स को ही कहा गया मिनट्स। दैट मीन 1 डिग्री को हमने 60 मिनट में इक्वल किया। अब ये 60 पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया, तो इसका बहुत सारा है कॉन्सेप्ट। जैसे एक बेबीलोन सभ्यता था, यानी उसका जो सिस्टम, बेबीलोन सिस्टम में क्या था, 60 का ग्रुप बनाया था, एक खास नंबर हो 60 जिसका ग्रुप में मेजरमेंट करता है। जैसे हम लोग करते हैं ना दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, 1 पेयर में कितना होता है, 2 होता है। वो एक सिस्टम है, एक खास नंबर है जिसको हमने मेजरमेंट के लिए यूज किया है। सेम ये भी है, वो क्या किया, 60 को एक खास ग्रुप नंबर माना गया है। तो उन्होंने क्या किया कि 1 डिग्री को और छोटा में डिवाइड किया, तो 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ज्यादा कर भी सकते थे, लेकिन उनके लिए क्या 60 एक खास नंबर था, तो उन्होंने क्या किया 60 पार्ट में डिवाइड किया, और उसी सिस्टम के आधार पे यहाँ पे डिवीजन चल रहा है। तो 1 डिग्री को अगर स्मॉलेस्ट 60 पार्ट में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मिनट कहलाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। अब जैसे हमने बताया कि डिस्टेंस जब लार्ज होता है, इनके बीच का गैपिंग बढ़ता जाएगा। ये डिस्टेंस जितना लार्ज होगा तो हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट मिनट है उसके बीच का गैपिंग भी तो बढ़ता जाएगा। हमें और ज्यादा छोटे डिस्टेंस को मेजरमेंट का नीड होगा। तब क्या किया गया, 1 मिनट को फिर से 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो वो कहलाया सेकंड कहलाया। तो 1 मिनट्स में 60 सेकंड, यानी इसको बस इतने समझना है जैसे हमारा होता है किलोमीटर, मीटर और उसके बाद सेंटीमीटर, ठीक है, बस बिल्कुल वैसे ही समझना है। ये सबसे लार्ज है, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट मिनट है, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट सेकंड है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें रिलेट करेंगे और फिर रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। देखिए, पहले हम उदाहरण क्या लेते हैं, डिग्री टू रेडियन में, ठीक है ना। जैसे हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 25 डिग्री, ठीक है, यानी 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। दूसरा क्या है, 20 डिग्री 30 मिनट, इसे भी रेडियन में चेंज करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 25 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड, इसको भी रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखा था, डिग्री का 3 यूनिट होता है, कौन कौन सा, डिग्री, मिनट और सेकंड, तीनों में, ठीक है। तो हमने 3 प्रकार का क्वेश्चन लिया। फर्स्ट में आता है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 डिग्री को चेंज करना है इसमें रेडियन, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, हमने रिलेशन क्या देखा था कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड जो था उसमें क्या होगा, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, ठीक है। हमें कितना फाइंड करना है, 25 मिलियन। तो 25 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई 25। ये पूरा वैल्यू जो आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ, देखो 5 5 गया और यहाँ 36 5, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया, 5 पाई बाय 36 रेडियन, ये वैल्यू आ गया। 25 डिग्री इक्वल टू 5 पाई बाय 36 रेडियन, बस कन्वर्ट हो गया डिग्री टू रेडियन। और एक बात ध्यान देना है, जब भी रेडियन में वैल्यू लिखेंगे हम पाई के रूप में ही लिखेंगे, ठीक है ना। पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। हमें पता है पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 भी होता है, ठीक है। तो जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए कि आप पाई का वैल्यू 22/7 लें, हम उसको पाई के रूप में ही चेंज करेंगे, यदि हमें डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो। लेकिन
यदि हमें रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है तब पाई का वैल्यू हम 22/7 वहां पे पुट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे छोड़ देंगे तो 25 डिग्री इक्वल टू 5 पाई बाय 36 रेडियन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्या दोनों चीज है, डिग्री भी और मिनट भी है, तो हम तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक यूनिट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ दो दो यूनिट का यूज किया हुआ है, डिग्री भी और मिनट भी, तो इन दोनों को पहले हम एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। दोनों क्या लिखेंगे, डिग्री में। उसके बाद फिर सेम तरीके से हम डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। पहले आप ये क्वेश्चन देख लिया, फिर सेकंड क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 20 डिग्री 30 मिनट। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 20 डिग्री और प्लस 30 मिनट, ये दो दो यूनिट में लिखा हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 डिग्री प्लस 30 मिनट्स का क्या हो जाएगा, 30/60 डिग्री, ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। दैट मीन्स 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। तो 30 मिनट्स में क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई 1/60। तो फाइनली ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 डिग्री। इसे जो ऐड करेंगे तो 20.5 डिग्री, फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे क्या होगा, 41/2 डिग्री, ठीक है। ये हमारा दो दो यूनिट में था, डिग्री और मिनट्स में, इसे हमने एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, 41/2 डिग्री को किसमें चेंज करना है, रेडियन में। अब ये पहले क्वेश्चन की तरह हो गया, डिग्री टू रेडियन। अब हमें पता है सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, therefore 41/2 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 41/2 फोर रेडियन। बस ये हमारा वैल्यू आ गया। अगर कुछ कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे लिख देंगे। तो 41 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन, क्योंकि हमारा आंसर रेडियन में है तो पाई के रूप में लिखेंगे, पाई का वैल्यू यहाँ हम पुट नहीं करेंगे। तो हमारे पास आ गया 41/2 डिग्री इक्वल टू 41 पाई बाय 360 रेडियन, ठीक है। यानी 20 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 41 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। ये हमारा रिलेशन आ गया 20 डिग्री 30 मिनट्स का रेडियन में, ठीक है। बहुत बढ़िया से देख लीजिए सर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड में हमारे पास क्या है, डिग्री भी है, मिनट्स भी है, सेकंड भी है। यहाँ तीन तीन यूनिट का प्रयोग किया गया। हम क्या करेंगे, तीनों यूनिट्स को एक में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है। तीनों तो डिग्री में ही है, सक्सेसिबल सिस्टम में ही है। हम क्या करेंगे, तीनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 25 डिग्री प्लस 20 मिनट प्लस 40 सेकेंड, 25 डिग्री प्लस, अब 20 मिनट्स में कितना डिग्री होगा, 20 मल्टीप्लाई 160, 1/60 डिग्री प्लस 40 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1/60, ये मिनट्स में हो गया, ठीक है। और फिर से जब 60 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये डिग्री में आ गया, सेकंड से डिग्री में। 25 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री प्लस 91 डिवाइड बाय 90 डिग्री।
ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू किस में आ गया, डिग्री में। इसे सॉल्व कर देंगे। 90 ये हमारा टोटल आ गया 2281 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री। पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, 25 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड। हमने इसे एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, 2281 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, पहले क्वेश्चन की तरह डिग्री टू रेडियन। डिग्री में मेजरमेंट आ गया, अब इसे सिर्फ रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, देयरफॉर 2281 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 बाय 180 मल्टीप्लाई 90। ये हमारा टोटल आ गया रेडियन वैल्यू। ठीक है, अब इसमें यदि कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज जो भी हमारा आंसर आएगा वो पाई के रूप में ही लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमने देखा कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उसका इन्वर्स देखेंगे, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन का कुछ एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तीनों क्वेश्चन हो गया, इससे ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये काफी है। ठीक है ना, तीन क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ हमने दो प्रकार का क्वेश्चन लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या, 5 पाई बाय 6 रेडियन, और दूसरा क्या, 6 रेडियन। इन दोनों को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। अब यदि क्वेश्चन में पहले से पाई है और हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक पाई कैंसिल आउट हो गए, कुछ हमारा इंटीग्रल वैल्यू या फिर फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, और यदि पाई नहीं है तब हमें वहाँ पे पाई का वैल्यू पुट करने का जरूरत पड़ेगा। यहाँ क्या होगा, पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें पाई का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि यहाँ 6 रेडियन है, इससे कन्वर्ट करेंगे तब पाई का वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है ना, कैसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 पाई बाय 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, अब क्या होगा, रिलेशन हमें पता है, क्या रिलेशन है, सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, देन 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। ये रिलेशन हो गया यूनिटरी मेथड। अब इसमें हमें कितना फाइंड करना है, 5 पाई बाय 6। तो क्या होगा, देयरफॉर 5 पाई बाय 6 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई मल्टीप्लाई 5 पाई बाय 6। ओके, पाई और पाई कैंसिल हो गया ना, 6 पे और पास क्या हो जाए 30 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 150 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या, एक इंटीग्रल वैल्यू है, तो हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। अगर वो फ्रैक्शन लाता तब हमें और आगे इसे हल करना पड़ता, डिग्री टू मिनट एंड मिनट टू सेकंड। ये पूरा इंटीग्रल वैल्यू है, तो हमारा आंसर आ गया 150 डिग्री। दैट मीन्स 5 पाई बाय 6 इक्वल टू 150 डिग्री। ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें हमें पाई का वैल्यू पुट करना होगा। कैसे देखते हैं सॉल्व करके। देखिए 6 रेडियन टू डिग्री में, ठीक है ना, हमें क्या पता है, सिंस 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री, ये हमें रिलेशन पता है। फाइंड कितना है 6 रेडियन का, देयरफॉर 6 रेडियन इक्वल टू 180 पाई मल्टीप्लाई 6 डिग्री। ये आ गया। अब क्या बताया था, जब हमें डिग्री में चेंज करना हो तब पाई का वैल्यू हम पुट करेंगे क्या, 22/7। डिग्री टू रेडियन में पाई का वैल्यू पुट नहीं करते हैं जब तक कि कहा नहीं आए। अगर क्वेश्चन में वैसा इंडिकेट हो कि पाई का वैल्यू हमें कंसिडर करना है तब पुट करेंगे, अदरवाइज पाई के रूप में ही आंसर लिखेंगे।
लेकिन अगर हमें रेडियन टू डिग्री में करना हो तो हमें पाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यहाँ पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये इनवर्स होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 22। अब यहाँ से जो भी कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल करेंगे, 180 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 6 रेडियन इक्वल टू क्या, 180 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाय 11। इसे और आगे हम सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा वैल्यू जो है वो क्या फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं 11 से। ठीक है, 343 एंड 7/11। इसमें जो हमारा इंटीग्रल वैल्यू है इसे हम सेपरेट कर लेंगे, और जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसे और फर्दर हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, डिग्री में। ये पूरा क्या है, डिग्री में है। ये पूरा क्या है, डिग्री में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 343 डिग्री एंड 7/11 डिग्री, इसे हम सेपरेट करके लिख सकते हैं 7/11 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा जो इंटीग्रल पार्ट है वो तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसे हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी डिग्री टू मिनट में। तो 343 डिग्री प्लस 7/11 क्या होगा, 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स में जाएगा। हमें पता है ना, 1 डिग्री इक्वल टू, रिलेशन क्या था, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 7/11 डिग्री इक्वल टू 7/11 मल्टीप्लाई 60, ये पूरा मिनट्स में आ गया। फिर से यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रल पार्ट सेपरेट करेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को फर्दर सेकंड में हम चेंज करेंगे। 343 डिग्री प्लस 343 डिग्री प्लस, अब यहाँ से डिवाइड जब करते हैं तो अब इसमें हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या है, 38, और फ्रैक्शन पार्ट क्या है, 2/11। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या सेपरेट हो जाएगा, 343 डिग्री 38 मिनट एंड 2/11 मिनट। तो जो फ्रैक्शन पार्ट है वो फिर से सेकंड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ठीक है, इसे हमने लिखा 343 डिग्री 38 मिनट एंड 2/11 मिनट। तो जो इंटीग्रल पार्ट है वो तो मिनट में रहेगा, बाकी जो फ्रैक्शन पार्ट है उसे हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे, 2/11 मल्टीप्लाई 60, ये हमारा सेकंड हो गया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट किया, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस यहाँ से कितना आएगा, 120/11 सेकेंड। अब इसमें से फिर हम इंटीग्रल पार्ट को सेपरेट करेंगे, और अगर फिर से फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा तो उसे हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि तो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, सेकेंड ऑलरेडी स्मॉलेस्ट यूनिट है, और उससे ज्यादा स्मॉल हो गया तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है,
इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है 10 और फ्रैक्शन पार्ट क्या है 10/11। तो ये 10/11 हमारा रिमूव हो जाएगा, इसे इग्नोर कर देंगे। बाकी जो इंटीग्रल पार्ट है 10 उसे हम कंसिडर करेंगे और फाइनली हमारा आंसर होगा 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 10 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 6 रेडियन का वैल्यू क्या हो गया, 6 रेडियन का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 343 डिग्री। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10 सेकेंड। ठीक है, इसे कंबाइन करके हम लिखेंगे, ये हमारा रिलेशन आ गया 6 रेडियन का वैल्यू डिग्री में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट्स कीजिए, आपको दोबारा से फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ओके।